और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हरीश चौधरी भी अब मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि हरीश चौधरी राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार में राजस्व मंत्री हैं और चौधरी को कुछ दिन पहले ही हरीश रावत की जगह पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। तो वहीं इस बात की अटकलें भी तेज हो गई कि चौधरी जल्द ही राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। चौधरी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही एक व्यक्ति एक पद में विश्वास रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने फैसले के बारे में बता देंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी उसे मानेंगे। और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी चौधरी ने कहा कि अगर काम किया होता तो पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में कोई भी पार्टी कांग्रेस से लड़ने की स्थिति में नहीं है। पंजाब में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस को लेकर अब एनसीबी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी पर हमलावर हो गए हैं। नवाब मलिक हर दिन बयान जारी कर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से एनसीबी पर निशाना साधते हुए नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे। नवाब मलिक ने बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी ड्रग्स मामले गढ़ने के लिए वानखेड़े को जेल जाने की चेतावनी भी दी है। मलिक ने वानखेड़े के परिवार में मालदीव में छुट्टियां मनाते हुए तस्वीरें शेयर की, साथ ही जो पूरा बॉलीवुड भी वहां मौजूद था। मलिक ने पुणे की एक जनसभा में कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सब वसूली मालदीव और दुबई में हुई है। मैं उन तस्वीरों को जारी कर रहा हूं और वो मालदीव दुबई में क्या कर रहा था उन्हें जवाब देना चाहिए। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े कुछ फिल्मी लोगों को फर्जी मामलों में फंसाने और उन्हें एनसीबी के सामने परेड कराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साथ लोगों के साथ वानखेड़े फिल्म उद्योग के लोगों को धमका रहे हैं। साथ ही मैं दोहरा रहा हूं कि वो झूठे मामले दर्ज करते हैं और बिना किसी सबूत के व्हाट्सएप चैट के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करते हैं। मैं इस पर और खुलासा करने जा रहा हूं। मलिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं उन सभी फर्जी मामलों पर पूरे सबूत के साथ वानखेड़े का पर्दाफाश करूंगा जिन्होंने साथ में ही बॉलीवुड में डर पैदा करने की कोशिश की है और इसके लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी होगी। इस दौरान 6 महीने के भीतर ही उनकी नौकरी चली जाएगी और 1 साल के भीतर उन्हें जेल हो जाएगी। मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने कहा कि मैं ये समझने में विफल हूं कि मुझ पर मेरी बहन, मेरे सेवानिवृत्त पिता, मेरी मृत मां और हम पर हमले क्यों हुए, जबकि मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मामला विचाराधीन है और मैं बाद में उचित जवाब दूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं जब से सर्विस ज्वाइन करके आया हूं तब से ही कभी भी दुबई नहीं गया। मैं मेरी बहन के साथ मालदीव नहीं गया और मैंने सरकार से आधिकारिक रूप से छुट्टी ली थी और अपने पैसे से अपने परिवार के साथ ट्रिप पर गया था। मेरी बहन अलग से मालदीव गई थी। और समीर वानखेड़े ने बताया कि मैं जल्द ही नवाब मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। और मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आर्यन की जमानत के लिए 2 बार याचिका दायर की गई, लेकिन दोनों ही बार कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई है। अब आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथ ही आर्यन खान की तरफ से जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई, इसमें मेंशन किया गया है कि क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती मामले में एनसीबी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और व्हाट्सएप चैट को भी बेहद गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल आर्यन खान की जमानत याचिका को बुधवार के दिन स्पेशल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद आर्यन के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। इस दौरान आर्यन खान की याचिका में लिखा है कि व्हाट्सएप चैट्स की एनसीबी गलत तरीके से व्याख्या कर रही है जिससे वो फंस सके। ये एकदम गलत और अनुचित है। ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में आर्यन खान की तरफ से यह भी कहा गया है कि एनसीबी को उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला था। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वो आचित कुमार और अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी और को नहीं जानते थे। किसी अन्य आरोपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल एजेंसी ने 20 लोगों को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एनसीबी जिन व्हाट्सएप चैट्स को जरिया बना रही है वो घटना से बहुत पहले की है। उन चैट्स का इस घटना से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अपील में यह भी कहा गया कि गलत तरीके से उन मैसेजेस को पेश किया जा रहा है और समझाया जा रहा है।
ऐसे में एनसीबी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि आर्यन को जमानत ना दें, वरना सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सिर्फ इसीलिए उसे जेल में रहना चाहिए। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।